इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक्सेल में जो डाटा है इसको हम किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग वे में या डिसेंडिंग वे में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम सपोज हमारे पास ये दो कॉलम्स हैं, एक में स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और दूसरे में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने ये हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं ये तरतीब से हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल के सबसे पहले वो स्टूडेंट्स आएँ जिनका नाम ए से स्टार्ट हो, फिर वो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम बी से हो, फिर सी से एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और हमने यहाँ पे आना है सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे। यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रही हैं कि आप ए टू जी सॉर्ट करना चाह रहे हैं या जेड टू ए। सपोज़ हम फर्स्ट जो है ना वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अब हमारे पास ये वार्निंग आ रही है। ये वार्निंग में ये कह रहा है कि आप जो है ना एक्सपेंड करें सिलेक्शन को, कि आप मार्क्स को भी इसके साथ कॉलम को सिलेक्ट करें या वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही इसको साथ सिलेक्ट करे या ना करे। क्योंकि जब आप सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट करेंगे तो ये अहमद है, ये टॉप पे चला जाएगा, तो इसके जो अहमद के मार्क्स हैं वो साथ वो भी तो ऊपर टॉप पे जाने चाहिए। अगर ये चेंज नहीं होंगे तो अहमद के मार्क्स जो है ना वो 93 हो जाएंगे, तो ये मार्क्स जो है ना वो स्टूडेंट्स के रॉन्ग हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ मैं अब दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और मैं सॉर्ट करता हूँ तो देखें कि अहमद के मार्क्स अब 93 हो गए। ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम तो सॉर्ट हो गए हैं, सबसे पहले ए वाले आ रहे हैं, फिर एच, फिर आई और ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए, लेकिन उनके मार्क्स जो है ना वो अब रॉन्ग हो गए। तो हम सबसे पहले इसको जो है ना वो रिवर्ट करते हैं। अब हम दोबारा इसको सिलेक्ट किया कॉलम को, दोबारा यहाँ पे ऑप्शन आए, ऑप्शन में आए, यहाँ पे हमने फिर किया ए टू जेड। अब हम इसको कहते हैं कि इसको जो है ना एक्सपेंड द सिलेक्शन, कि आप जो है ना सिर्फ स्टूडेंट्स को सॉर्ट ना करो बल्कि साथ उनके मार्क्स को भी उनके साथ अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दो। हम ये करेंगे तो ये देखिए अब स्टूडेंट्स के साथ उनके मार्क्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, वो एडजस्ट हो गए। अब अहमद के मार्क्स वही हैं जो 67 थे, अली के 50 एंड सो ऑन। इस तरह हम ये जो नेम पे हमने सॉर्टिंग अप्लाई की, अब हम जो है ना मार्क्स पे भी इसी तरह सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने मार्क्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आए और हमारे पास अब ऑप्शन आ रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर्स हैं तो हमारे पास ऑप्शन भी चेंज होगी कि आप नंबर्स को किस तरह सॉर्ट करना चाह रहे हैं, अरेंज करना चाह रहे हैं, कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब फिर हमारे पास वो सेम वार्निंग है कि आप जो है ना मार्क्स को सिर्फ चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स के नेम्स ये भी तो चेंज होने चाहिए। तो अब हम इसको कहते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो ये देखें स्टूडेंट्स के मार्क्स के साथ उनके नेम भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। अब ये मार्क्स तरतीब से हो गए, सबसे पहले हाईएस्ट आए, फिर उससे लोएस्ट, फिर लोएस्ट एंड देन सो ऑन। सो इस तरीके से हम जो है ना वो डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल हम दोनों कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और देन सॉर्टिंग ऑप्शन पे जाते हैं। तो अब हम अप्लाई करते हैं ए टू जेड। अब हमारे पास वो वार्निंग नहीं आई क्योंकि अब हमने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया हुआ है। सही है। सेम इसी तरह हम दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जेड टू ए और इसी तरह उन स्टूडेंट्स की जो है ना वो सॉर्ट हो गए हैं जेड टू ए और उनके मार्क्स भी अकॉर्डिंगली जो है ना वो एडजस्ट हो गए। सो इस तरीके से हम जो है ना वो एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।